जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, आज का शीर्षक है प्रेमा भक्ति। सासंगत, प्यार के एहसास के साथ जब भक्ति की जाती है तब वह प्रेमा भक्ति हो जाती है। भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान से होती है। जिस समय हमारे जीवन में यह निरंकार आ गया, इसका एहसास भी बन गया, तभी से भक्ति भरा जीवन शुरू हो जाता है। भक्ति के साथ साथ जब हम इस निरंकार से जुड़कर अपने जीवन चरित्र और अपने व्यवहार को प्यार से युक्त कर लेते हैं तो वह प्रेमा भक्ति कहलाती है। सासंगत, यह प्रेमा भक्ति जीवन में तब आ सकती है जब हमारी अवस्था ज्ञानी भक्त वाली बन जाती है। जब मन में निरंकार को जानने की जिज्ञासा है तो ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा निरंकार की प्राप्ति हो सकती है। फिर इसके साथ मन को जोड़ना भी संभव है। सासंगत जी, अगर हम भक्ति में समर्पित भाव से चल रहे हैं, किसी उम्मीद के साथ भक्ति नहीं हो रही हो, तो भक्ति परवान है। अगर हम इस प्रभु परमात्मा की आराधना इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि उसके बदले में कुछ मिले, कुछ फायदा हो या कोई सौदे वाली बात है, तो भक्ति में यह बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। फिर हम इस भक्ति का असल रूप में आनंद ले सकते हैं। संगत जी, यहाँ सत्वचनी वाला भाव संपूर्ण हरदेव वाणी की इन पंक्तियों में झलक रहा है। अगर हमें कोई आदेश आया है तो क्या उस समय हम उसमें किंतु परंतु कर रहे हैं या उसी समय सेवा भाव के साथ समर्पित हो रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि प्रभु परमात्मा ने हमें ऐसा क्यों नहीं दिया, वैसा क्यों नहीं दिया, अगर यह दिया तो क्यों दिया। ऐसे सवाल जब हमारे दिमाग में आते हैं तो फिर हम खुद ही सोच लें कि क्या हम सच में प्रेमा भक्ति वाला जीवन जी रहे हैं या अभी भी हमारी भक्ति सिर्फ एक दिखावा है, ऊपरी स्तर पर भय या किसी चीज की प्राप्ति तक ही सीमित है, या हम सच में भक्ति की उस अवस्था पर पहुंच चुके हैं जहां हमने अपने आप को इस निरंकार के प्रेम के प्रति शुक्राने वाले भाव में रखा है। इसके प्रेम के रस में अपने आप को इतना भिगो लिया कि अब जीवन में सिर्फ प्रेम का भाव ही झलक रहा है। रुई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो चीनी, ज्यों घुल जाती जल में अर्पण हो तो ऐसा हो। सासंगत जी, यहाँ एक पत्थर और रुई का उदाहरण है कि जब हम रुई को पानी के गिलास में डालते हैं तो वह उस पानी में घुल नहीं पाती। वह पानी को पूरी तरह अपने अंदर अपने हर एक रेशे में सोख लेती है। जब उस रुई को निकाल कर निचोड़ कर बाहर रख देते हैं तो वह फिर सूख कर वापस पहले जैसी ही बन जाती है। इसी तरह पत्थर भी चाहे हजारों वर्षों से नदी में क्यों ना पड़ा रहे, जैसे ही उसे पानी से बाहर निकालते हैं, उस पत्थर पर धूप पड़ती है तो धूप से पानी सूख जाता है और पत्थर पहले की तरह ही हो जाता है। मुलायम रुई या एक सख्त पत्थर की बात हो तो पानी का उन पर असर थोड़े समय के लिए होता है और जब उन्हें पानी से अलग किया जाता है तो वह पहले जैसे हो जाते हैं। प्रेमा भक्ति का भाव प्यार का भाव है। जैसे चीनी को जब पानी में एक बार मिला देते हैं तो फिर वह चीनी अपना अस्तित्व खो देती है। वह पानी में अपनी मिठास इस कदर छोड़ देती है कि वह जल भी मीठा हो जाता है और चीनी भी चीनी नहीं रहती है। संगत जी, हमने मन में इस तरह भाव को ग्रहण करना है कि हम इस निरंकार से इस तरह इकमिक हो जाएं कि कोई फर्क ही ना रहे, एक ही बन जाए। यह अवस्था हमने प्राप्त करनी है। हमसे दिन भर में चाहे कितनी भूलें हो जाए, पर मन में यह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि यह भक्ति कोई उस तरह से कोशिश वाली चीज भी नहीं, क्योंकि जब यह परमात्मा मिल गया, इसका बोध हो गया, फिर उसमें उससे प्यार भी अपने आप हो जाता है। जब प्यार होता है फिर प्रयास की बात ही नहीं रहती।
प्रेम अपने आप ही हो जाता है। आप हमेशा इस प्रेम में चूर होकर ही अपनी भक्ति को मुकम्मल करें। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। साथ संगत जी, जीवन में क्या हम भक्ति भक्ति की तरह कर रहे हैं? जहाँ भी हम आस्था रखते हैं वहाँ परमात्मा से कोई सौदेबाजी कर रहे हैं। तो क्या वह व्यापार चल रहा है या वह एक समर्पित भक्ति है? इसका हमें स्वयं ही पता है। हमें अपना हर इरादा पता है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें यह बात पता है कि जब विश्वास वाली भक्ति होती है तो वहाँ प्यार नहीं छूटता। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो क्या, फिर चाहे सिर्फ उतार भी आ रहा हो, चढ़ाव की स्थिति कुछ समय से ना भी आई हो, फिर भी हम उसी तरह वह प्यार बनाए रखते हैं। जैसे देखते हैं कि एक बंदर के बच्चे अपनी माता को कसकर पकड़ा होता है। उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही होती है, लेकिन वह उस स्थिति में भी अपनी माँ को नहीं छोड़ता। यह एक विश्वास की बात होती है कि यहाँ चाहे वह बंदर माँ एक डाली पर नहीं लटकी है, अभी हवा में ही है, फिर भी उसका बच्चा घबराता नहीं। कोई स्थिर चीज तो नहीं, इतनी अस्थिरता है, एक स्थिर आधार नहीं, फिर भी वह निडरता है और विश्वास के साथ चिपका रहता है। असंगत, एक भक्त अपनी प्रीत हमेशा निरंकार के एहसास में चूर रहकर निभाता है, और ऐसे ही भक्तों के लिए मुख उजला वाली बात होती है। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी सी भी रोशनी पड़ रही होगी, तो आसपास अंधेरे में खड़े हुए लोगों को भी लगेगा कि हम भी उस जगह जाकर खड़े हों, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी रोशनी है। कभी कभी सूरज की किरणें बादलों से छन कर आती दिखती है। अगर वह किसी एक व्यक्ति पर पड़ती है तो वह केंद्रित हो जाता है। रूप में देखें तो ब्रह्म ज्ञान की रोशनी को प्राप्त करके हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए, फिर हमारा मुख उजला हो गया। हमने ऐसा कर्म कमा लिया कि हमने भक्ति को दृढ़ भी किया और प्यार से भक्ति निभाई। अपने आचरण में भी वह प्यार घर वालों के साथ, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों व जिनको नहीं भी जानते उनके साथ भी जब प्यार निभाया तो जीते जी हमारा हर पल ही भक्ति बन गया। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो दिन में अलग कोई समय निकाल कर की जाए, यह हर श्वास के साथ होती है। इस निरंकार के साथ प्यार तो हम हर समय ही कर सकते हैं। हमें इसी भाव में चूर होकर अपने जीवन में भक्ति को और दृढ़ करना है। भक्ति को दृढ़ करने का साधन भी सेवा, सुमिरन, सत्संग है। इसी के साथ जुड़कर हम इस निरंकार को अपने जीवन में, अपने दिल में और मजबूती के साथ बिठाएं, और हमेशा सभी के लिए दिल में प्यार हो। किसी भी व्यक्ति को मिलकर जब हम धन निरंकार करें तो वह केवल एक इंसान ही ना दिखे, बल्कि सतगुरु रूप ही समझकर प्रेमा भक्ति हर एक से की जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।